लतीफ़ साहब और जावेद लतीफ़ जैसे बहुत सारे जो नून के ये गमाश्ते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब एक कंटेम्प्ट की मार हैं। और आपने देखा था यही नून का वो जो सेनेटर था सफ़ेद बालों वाला, क्या नाम था उसका, निहाल हाशमी, उसका आप याद करें ना, जिस ठोन और टेनर में वो धमकियां दे रहा था, और फिर वो भी याद करें जब सुप्रीम कोर्ट में फिर तलाल को आप भूल गए हैं। ये सब जो हैं ये अपने घर के कुएं के मेंढक हैं, एक नोटिस की मार है इनकी। और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि अपनी अथॉरिटी को एजर्ट करें, अपने रिस्पेक्ट को बहाल करने के लिए इन लोगों से पूछे क्यों कर इनकी जरूरत हो रही है, रोजाना जो है ये हर्जा सराइयां करते हैं। आज बहुत ही एक अनहोनी हुई। मैं एक नाकस सा कानून का तालिब इल्म भी हूँ और डिग्री भी लॉ की है। कुछ अपने तालिब इल्मी के ज़माने के अयाम जो हैं वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स और एजिटेशन में भी गुजारे हैं। वकला तहरीक में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और इस मुल्क में अच्छे बुरे कानून बनते भी देखे हैं, टूटते भी देखे हैं और हर हवाले से रूल ऑफ लॉ के लिए हमेशा एक जद्दोजहद भी की है। आज जो मनाजिर देखने में आए वो इससे पहले कभी नहीं देखे गए थे। हर मुकदमे का ना एक तरीक़ेकार होता है कि उसने किस कोर्ट में शुरू होना है, किस कोर्ट में इख्तिताम पजीर होना है, और एक तरतीब है, तरतीब बनी हुई है कि लोअर कोर्ट्स जो हैं उनको ट्रायल कोर्ट इसलिए कहा जाता है कि वहां पे ट्रायल्स चलते हैं मुकदमात के। और उसके बाद फिर एक स्ट्रक्चर है, हायरार्की है कि जब कोई भी मुकदमा या कोई भी ऐसा मुल्जिम जो किसी मुकदमे से मुतमईन ना हो, उसके पास ऑप्शन होता है अपील का। अपील का ऑप्शन आप एक्सरसाइज करते हैं पहले हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, और दर्जा बदर्जा जो कोर्ट्स हैं वहां पे आपको ये मौका मिलता है कि आप अपनी मुकदमे की सुनवाई करा सकें, अपनी अपील जो है वो दायर कर सकें। अगर आपकी हक तलफी हुई है और आप समझते हैं कि आपकी दादरसी होनी चाहिए, तो फिर आप कोई भी अपना ग्रीवेंस जेन्युइन कोर्ट के सामने रख सकें। अब तरतीब भी मौजूद है, प्रोसीजर भी मौजूद है, कवानीन भी मौजूद हैं, मगर ये तरतीब कुछ लोगों के फायदे में इसको उल्टा दिया जाता है और कुछ लोगों के नुकसान में उल्टा दिया जाता है। पनामा का केस आपने देखा कि पनामा के केस में सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच का बकायदा सुपरवाइजरी बेंच बना। उनका काम था केस की निगरानी करना और केस को आगे चलाना, और ट्रायल कोर्ट की निगरानी खसूसी तौर पे करना कि ट्रायल कोर्ट जो है वो मुकदमे को कैसे आगे चला रहा है, किस पेस पे चला रहा है। और जब ऐसा होता है तो फिर ट्रायल कोर्ट पे असरअंदाज भी हुआ जाता है। और पनामा के केस में ट्रायल कोर्ट पे जो असरअंदाज हुआ जा रहा था वो मुल्जिम के नुकसान में हुआ जा रहा था, यानी आला अदालतें मुल्जिम के नुकसान में ट्रायल कोर्ट पे असरअंदाज हो रही थी। और सबने देखा कि किस तरीके से सुपरवाइजरी जजेस ने अपना किरदार अदा किया और पनामा के पूरे केस को ना सिर्फ सुपरवाइज किया बल्कि आखिर तक उसकी पैरवी करते रहे। और कुछ मुल्जिमान होते हैं जो जिनको लाडलेपन का दर्जा हासिल है और वो लाडले माने भी जाते हैं, जाने भी जाते हैं, और उनके लिए ना आइन देखा जाता है, ना कानून देखा जाता है,
ना दस्तूर देखा जाता है, ना रिवायात देखी जाती हैं, और हर कानून, हर दस्तूर, हर आइन को उनके फायदे में इस्तेमाल करने के लिए तदबीरें बनाई जाती हैं। और ये बार बार साबित किया जाता है कि ये कोई ऊपर से उतरी हुई मखलूक है, कोई लाडला है जिसको कोई ना कोई फायदा देना मकसूद है। तोशा खाना का जो मुकदमा है बुनियादी तौर पे वो बड़ा क्लियर कट एक चोरी का मुकदमा है, जिसमें ना सिर्फ नाकाबिले तरदीद सबूत आ गए, शहादतें आ गई, और ये बात साबित हो गई कि ना सिर्फ चोरी की गई है बल्कि जो असासे के तौर पे जाहिर करना होता है कोई भी आपने चीज ली हो उसको, वो कहीं पे उसको जाहिर नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन में जो रिटर्न्स दाखिल होती हैं वहां पर भी कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है। और उसके बाद जो खरीदो फरोख्त जारी रही, यानी तहाइफ हासिल करके उनकी फरोख्त से हासिल शुदा रकम, उसकी भी कोई डिक्लेरेशन नहीं है। जो